अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिठा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ पर मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग का, और इस व्लॉग में फुल डे रूटीन इस व्लॉग में मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी व्लॉग्स मैंने शेयर किए हैं उसमें या तो नाइट और मॉर्निंग रूटीन है। फुल डे के बहुत कम है। आज कंप्लीट फुल डे का मेरा व्लॉग है, वो जो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। भाई यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के बाद फ्री होके मैं नीचे आ गई थी, तब ये बच्चे भी उठ गए थे, ये भी आ गए। तो बस स्टार्ट हो गया नाश्ते की तैयारी में, बच्चों के लंच रेडी करने में, क्योंकि उसके बाद आज स्कूल का डे है। बस मॉर्निंग में उठ के ये इतनी शौक से कुछ खाती नहीं है, नाश्ता वगैरह अच्छे से नहीं करती, तो इन्हें रस दे रही थी कि शायद कुछ ना कुछ खा लें। तो बस वो दे दिया था, और उसके बाद इनके लंच की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। जल्दी से फ्राइज़ थे, जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। फ्राइज़ बनने रख दिए थे। इनके बर्गर्स थोड़े से रेडी करूँगी। तो मीठा तो खैर माशाल्लाह से खाती है, लेकिन जो फारिया है उसने लाजमी बचाना होता है, और हाफ़ लंच घर आके ख़त्म करना होता है, क्योंकि वो काफ़ी स्लो खाती है, तो इसलिए फिर ब्रेक एंड हो जाती है और लंच फिनिश नहीं होता। तो मैं लेकिन फिर भी मैं उसको लाज़मी देती हूँ बना के, कि जितना भी हो और जो चीज़ उसको अच्छी लगे तो एटलीस्ट वो खा के आए। तो भाई यहाँ पे जल्दी से फिर मैं बच्चों के लिए बर्गर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिए, और फिर साथ दूसरी चीज़ें भी साथ साथ इनको स्कूल के लिए रेडी करूँगी। तो बस यहाँ पे तैयारी स्टार्ट है। काफ़ी एफ़र्ट लगती है कि कुछ ना कुछ डेली सोचना होता है कि बच्चों को पसंद आ जाए, कुछ खा लें। तो डिफरेंट डिफरेंट सोचना पड़ता है कि कुछ चीज़ डिफरेंट, एक चीज़ इनकी आदत है कि ये डेली बेसिस में एक चीज़ मुसलसल नहीं खा सकती। टाइम होता है खाने का। एक वीक अगर ये एक चीज़ रेगुलर खा रही हैं, उसके बाद फिर ये नहीं खाएंगे, उसके बाद फिर इनके लिए कुछ चेंज होना ज़रूरी होता है। तो बस इसी तरह होता है, ये है कि फिर मेरा एक वीक तो निकल ही जाता है इनको सेम चीज़ें देख के। तो उसके बाद तक मैं फिर सोच लेती हूँ कि नेक्स्ट क्या मैंने चेंजिंग करनी है इनके ब्रेकफास्ट में, लंच में सॉरी। तो फिर वो चीज़ें मैं ना उस ड्यूरेशन में सोच लेती हूँ कि कुछ यूट्यूब वगैरह से रेसिपीज़ देख लेती हूँ, कुछ डिफरेंट चीज़ें के वो मैं इनकी नेक्स्ट बना सकूँ। तो मैं यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा एग बना के चेक कर लेती हूँ कि नमक मिर्च वगैरह परफेक्ट है, बच्चों के लिहाज से थोड़ी कहीं ज़्यादा वगैरह तो नहीं। तो यहाँ पे कुछ थोड़े फ्रूट्स मैं इनको दूँगी कट करके। तो ये कि जस्ट ग्रेप्स ही खा के आती हैं, एप्पल तो वापस ही आएगा। वो जस्ट घर में खाती हैं, ज़रा सा भी ब्लैक हो जाता है फिर वो खाती नहीं है। तो मैंने काफ़ी ट्रिक यूज़ किए हैं जिसमें ब्लैक ना हो, लेकिन फिर भी पता नहीं वो नहीं लाइक करती इसको, ये अपने लंच बॉक्स में खाना एप्पल को, लेकिन मैं फिर भी दे देती हूँ कि जब दिल करे खा ले। तो भाई यहाँ पर फ्रूट्स डाल दिए थे इनके, मैंने हाफ बर्गर्स डाल दिए थे, फ्राइज़ डाल दिए थे। इस तरीके से लंच इनका रेडी हो रहा है। कभी मैं इनको आलमंड्स दे देती हूँ साथ, और कभी चेंज करके कोई चीज़ वगैरह होती है वो दे देती हूँ, फ्रूट्स केक, और इस तरीके से छोटी छोटी आइटम्स जो होती हैं। क्योंकि अब बड़ी हो रही है ना, स्कूल में बच्चे मोस्टली लेके आते हैं पैसे, तो उन्होंने जाके कैंटीन से चीज़ लेनी होती है, लेकिन मैं वो इनको नहीं देती। समझाती हूँ कि नहीं, आप घर से लेके जाओ, आपको मैं डेली देती हूँ चीज़, स्कूल से लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, पता नहीं होता क्या खा लें बच्चे क्या नहीं खा लें। तो एटलीस्ट इधर पता होता है कि हमने क्या दिया है। तो पैसे मैं इनको बिल्कुल भी नहीं दे के बेचती, ना मैंने इनको आदत डाली हुई है। जो है घर ला के रखते हैं, या खुद लेके जाएँ तो फिर लेके देते हैं। तो भाई यहाँ पर ये टाइम से रेडी हो गई थी, और अभी इनके रिक्शे वाले इनको लेने नहीं आए थे, तो बस वेट था। यहाँ ये स्कूल चली गई थी, और फिर मैं इसके बाद स्टार्ट हो गई थी, थोड़ी रेस्ट की। इसके थोड़ी देर बाद का ये व्लॉग है। यहाँ मैं रेस्ट कर चुकी थी, नाश्ता कर चुकी थी, मेरी हेल्पर आ चुकी थी, और यहाँ पर साथ मिठा भी आ गई थी स्कूल से। तो तकरीबन ये इस टाइम हो गया था 1 बजे का। तो भाई यहाँ पे मिठा आ गई थी, और उसके बाद यहाँ पे फारिया भी आ चुकी थी स्कूल से। और ये फारिया का लंच जो वापस आ गया है, जो उसने नहीं फिनिश करना होता। तो भाई यहाँ पे इनके बैग से मैं जो इनके थे लंच बॉक्स वो निकाल रही थी, और इनके कपड़े चेंज करवा दिए हुए थे, जो स्कूल से आने के बाद नॉर्मली काम होते हैं मदर्स के, जो उन्होंने करवाने होते हैं। और यहाँ ये इनको बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है, खड़े होकर इसको ख़राब करने का काम। थोड़ा सा न्यू कोई चीज़ भी अगर घर में कोई डेकोरेशन की भी लगाना है तो इनको काफ़ी ट्रिक करती है। यहाँ पर कपड़े वगैरह मैं
श्लिंग कर चुकी थी। श्लिंग करने के बाद उनको मैं तय करके रख रही थी कि जब भी मेरा चक्कर लगे तो मैं इनको टेलर को दे दूँ। तो एटलीस्ट ये है कि श्लिंग हुए हो ना तो टेंशन नहीं होती, फिर जब भी देने हो तो फ़ौरन दे देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने मिर्हा को सुला दिया कि थोड़ी देर के लिए वो सो जाए ताकि फ़्रेश हो जाए। फिर उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के ट्यूशन का टाइम हो जाए, क्योंकि मिर्हा टाइम पहले आ जाती है, फारिया बाद में आती है, तो इसलिए फिर मिर्हा के पास टाइम होता है। और यहाँ पर मैं शामी के लिए आज दो चीज़ें मैंने बना के फ्रीज़ करनी थी, एक शामी और दूसरा रोस्ट का मसाला लगा के रखना था कि कभी कोई अर्जेंट गेस्ट आ जाता है या कभी खुद भी दिल नहीं करता कुछ बनाने का, तो चले इस तरह की चीज़ें बनी हो ना तो चल जाता है काम। तो यहाँ पे भी मैं शामी रख दी थी बनाने के लिए। उसके लिए पहले बीफ था तो उसको सेपरेट से रखा था कि वो पहले गल जाए और उसके बाद इसको मैं दाल वगैरह डाल के ना ठीक करूँगी। तो भाई यहाँ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें देख रही थी कि कौन सी इस टाइम यूज़ होनी है कौन सी नहीं, और साथ खाना भी बन रहा था। खाने में भिंडी बना रही थी आज के लिए, तो वो थी, और साथ यहाँ शामियों का मिक्सचर रेडी हो रहा था। दूसरी तरफ मैंने वाइट चने भी भिगो दिए हुए थे कि वो उससे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगोना था। फिर नेक्स्ट डे वो मैंने फिर बॉईल करके उनको भी छोटे छोटे बॉक्सेस में फ्रीज़ करके रख देती हूँ। फिर जब अर्जेंट ज़रूरत होती है ना खाओ या खाना सालन बनाना बन जाता है, या बच्चों के लिए जल्दी से वाइट चने का पुलाव बनाना हो ना तो वो फिर बन जाता है। तो भाई यहाँ पर मैं गोश्त को बॉईल कर चुकी थी, उसको निकाल लिया था। फिर अब मैं दाल के साथ डाल के उसके नेक्स्ट प्रोसीजर को स्टार्ट कर रही थी कि फिर जब दाल गल जाएगी तो उतनी देर तक जो मीट है वो भी हो जाएगा ठंडा, तो उसको मैं श्रेड करके उसके साथ मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद फिर फर्दर जो उसका प्रोसीजर होता है आप सबको ही पता है वो होगा। और यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम था, बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो वो दिखाने के लिए मैं ज़रा बाहर आई थी। इस बारिश की वजह से अभी मैं इनको ट्यूशन के लिए लेट हो गई थी, अभी भेजा नहीं था। भाई यहाँ पर मैंने रख दिया था छोटे छोटे पैरेट्स रखे हुए, तो उनकी ट्रे काफ़ी गंदी हो गई थी, तो वो रख दी थी कि वो थोड़ी देर पानी में रहेगी, तो उसके बाद फिर मैं वॉश कर लूँगी। यहाँ पर दोबारा किचन में आ गई थी, और ये मिक्सचर जो था इसको मैं ब्लेंड कर रही थी। और ये कुछ पहले से जिन्हें मैंने मसाला लगाया हुआ था टिक्कों के छोटे छोटे पीसीस को, ये बच्चों के लिए भी सेपरेट में बना के रखती हूँ जिसमें कम स्पाइसेस होते हैं, ताकि वो इजीली खा लें, और अपने लिए थोड़ा सेपरेट से बना के रखते हैं ताकि हम इतना फिक्का ना खाएं। बच्चों के लिए थोड़ा सा लाइट रखना पड़ता है कि वो उस तरह नहीं खा पाती। लेकिन अब यह है कि थोड़ा थोड़ा मैंने इनको मिर्चों पे लगाया है। शुरू से खाती थी फिर एकदम छोड़ देती हैं। तो भाई यहाँ पे सारी मैं क्लीनिंग कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा ये एयर फ्रायर भी गंदा हुआ हुआ था, क्योंकि डेली बेसिस पे ये यूज़ हो रहा था। डेली साफ़ करो फिर भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर में है, तो बस साथ साथ उससे साफ़ किया। और शेल्फ भी होता है कि साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है तो फिर एंड पे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर जितनी जो चीज़ें थी उसको उसी टाइम में मैं वाइंड अप कर रही थी जो वॉश वाले थे। तो भाई यहाँ पर टिक्के का मसाला लगाना स्टार्ट हो गए थे, और ये लगाएंगे मेरे पापा। मैं बस उनको चीज़ें वगैरह रेडी करके दी थी, तो आगे वो सारे मसाले वगैरह डाल रहे थे कि ये काम मैं करता हूँ तो आप फिर दूसरा कर लो। तो भाई यहाँ पे उनका मसाला लगाना स्टार्ट था। माशाल्लाह वो अपने टाइम के शेफ़ रहे हैं, तो इसलिए बहुत माशाल्लाह से हाथ में टेस्ट है। तो बस मैं भी अभी तक सीखती रहती हूँ उनसे। और यहाँ पे बस हमारी चीज़ें वगैरह रेडी हो गई थी, और ये मेरा बस अपने जो मिशन पे होती है उस पे है, और फ्रिज से कुछ ना कुछ ढूंढ रही है कि क्या मैंने अब इस टाइम पे खाना है। तो भाई यहाँ पर फिर मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और सारी रोटियाँ बनाने लगी थी बच्चों के लिए। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किचन सारा नीट हो चुका था। और अब ये रात का टाइम था, क्योंकि आज मुसलसल बारिश हो रही थी, तो बच्चों को मैंने ट्यूशन नहीं भेजा था, उनका ऑफ हो गया था। और यहाँ पे अब तकरीबन सारे दिन की रूटीन हमारी ख़त्म हो के अब ये नाइट की रूटीन स्टार्ट हो गई है। बस सोने की तैयारियाँ थी, और आज काफ़ी दिल मेरा कर रहा था कि रात को ना टी पीने का, तो मैंने जल्दी से फिर वो बना ली। और यहाँ पे वो बना के फिर किचन सारा नीट करके, और अपने साथ जो चीज़ें अपने रूम में लेके जानी होती हैं तो वो वन बाय वन बस मैं वो रेडी कर रही थी। बच्चों के लिए वाटर या इस तरह की और चीज़ें हों, तो यहाँ पे खेल रही थी ये दोनों आपस में। तो बस ये सारी चीज़ें जो मैं सेपरेट साइड पे रख रही हूँ इन सबको हम लेके जाना है। तो कुछ चीज़ें बच्चे पकड़ लेते हैं, कुछ चीज़ें मैं पकड़ लेती हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं वो रख रही थी जो छाम बुड़ा
आपकी पत्नी है, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वो सेपरेट रखा हुआ था कि कल मेड आएंगे तो फिर उनको टाइमली दे दूँगी कि वो ले जाएँ। तो मैं यहाँ रेडी हो गया था और अब मैं थोड़ी बहुत जो और चीज़ें थी वो करूँगी। अपनी रात की जो टैबलेट लेनी थी साथ में वो ले रही हूँ और साथ साथ बच्चों को देख रही हूँ कि ये क्या कर रही हैं, क्योंकि मेरे हाथ से एक सेकंड के लिए नज़र यहाँ वहाँ जाए तो वो काम दिखा देती है और मेरा भी काम बढ़ा होता है। तो भाई यहाँ पर मैं थोड़ी चीज़ें देख रही थी और सारे डोर्स वगैरह लॉक कर रही थी और थोड़ी बहुत जो चीज़ें मैस थी उनको भी कर रही थी, क्योंकि सुबह उठो ना तो हर चीज़ साफ़ साफ़ हो ना तो बहुत रिफ़्रेशमेंट मिलती है। और एक स्पेशली किचन सारा नीट हो, थोड़ा सा भी कभी डाउन हो जाओ किचन को छोड़ दो, अगर थोड़े से भी बर्तन हो तो वो अगले दिन उनमें ऐसी बरकत पड़ती है कि वो सारा दिन ना वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि रात में जो बर्तन होते हैं ना एटलीस्ट वो और किचन नीट होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें बच्चे पकड़ेंगे, कुछ चीज़ें मैं पकड़ूंगी। और अब ये जा रहे हैं हम अपने रूम में चीज़ें लेके। और ये मैंने जूसर रखा हुआ था स्टेयर्स पे, ये भी ऊपर लेके जाके किचन में रखना था। और कपड़े कुछ जो स्लिंग पे थे वो भी मैंने डाले हुए थे कि नेक्स्ट डे तक ड्राई हो जाएंगे तो चले वो भी फिर ले जाएंगे। यहाँ पे अब हम रूम में आ गए हैं, रूम को सारा नीट करेंगे और यहाँ से अब बाहर भी टेरिस पे आ रहेंगे। तो लेकिन यहाँ काफ़ी पानी था तो फिर मैंने कहा अभी आप अंदर आ जाएं, वेदर भी थोड़ा सा ठंडा है। तो यहाँ बस हम रूम में आ गए थे और यहाँ पे मैं रूम वगैरह नीट करूँगी सारा। सबसे पहले ब्रशेज़ वगैरह झाड़ूंगी। आज मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था कि ऊपर आकर अपना रूम सारा सेट करती, तो अब रात में ही सारा फिर सेट वगैरह किया और उसके बाद बस यहाँ पे मेरा टी टाइम और रिलैक्स टाइम सारी रूटीन। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। जज़ाक